गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। आज हम आपको साइंस विषय के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं जिनको केमिकल इक्वेशन कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को जानने से पहले आप ये समझिए बच्चों कि हमारे आसपास बहुत से परिवर्तन होते हैं। इन सभी परिवर्तनों को हम दो श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम श्रेणी भौतिक परिवर्तन कहलाती है। इस प्रकार के परिवर्तन में जो पदार्थ परिवर्तन करता है उसकी केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, आकार में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात एक नया पदार्थ नहीं बनता है। और दूसरे प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन में जो पदार्थ बनता है वो सर्वथा नया पदार्थ बनता है, अर्थात उसके आकार, उसके संगठन, उसके गुण आदि सभी में परिवर्तन हो जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत हम इसी प्रकार के परिवर्तन को पढ़ेंगे जो स्थायी परिवर्तन होते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है बच्चों? वे अभिक्रियाएं जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ जो मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, एक नया पदार्थ जो मूल पदार्थ से भिन्न होता है, मूल पदार्थ से भिन्न होता है, बनाते हैं। वे अभिक्रियाएं जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ जो मूल पदार्थ से भिन्न होता है बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं तथा बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। प्रोडक्ट उत्पाद कहलाते हैं।
कहलाते हैं। उदाहरण समझिए बच्चों, जैसे मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये अभिक्रिया शब्द समूहों के द्वारा दिखाई गई है। रासायनिक अभिक्रियाएं हमेशा अणुसूत्र के माध्यम से समझाई जाती है। अतः बच्चों, आप लोग को प्रत्येक तत्व या पदार्थ के अणुसूत्रों की जानकारी होनी चाहिए, जो पिछली कक्षाओं में सिखाई जाती है तथा याद कराई जाती है। जैसे मैग्नीशियम का सूत्र है Mg और ऑक्सीजन का O2। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, MgO। ये दोनों हो गए अभिकारक और ये हो गए उत्पाद। इसको कहते हैं उत्पाद। तथा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कहते हैं अभिकारक। ये तो बच्चों आपको रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं इसके बारे में हमने आपको समझाया है। अब आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे पहचानेंगे तथा उनको लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब एक रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है, ये एक उदाहरण हम आपको दूसरे उदाहरण से समझाते हैं। जैसे नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अमोनिया बनाते 2NH3, अर्थात नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बनाते हैं। ये एक दूसरी रासायनिक समीकरण है जिसके द्वारा हम आपको ये समझा रहे हैं कि किसी भी अभिक्रिया को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए हमें अणुसूत्रों की जानकारी होनी चाहिए और अणुसूत्रों के द्वारा ही हम पदार्थों को निरूपित करते हैं। अभिकारक और उत्पाद, इनको अलग अलग दर्शाते हैं तथा इनके बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है। ये तीर के निशान का जो सिरा होता है, ये हमेशा उत्पाद की तरफ होता है। अभिक्रिया हो रही है, इसका पता लगाने के लिए हम कुछ बातों पर गौर करते हैं। जैसे अभिक्रिया हो रही है तो क्या उसके बाद उस अभिक्रिया के रंग में परिवर्तन हो गया है, या तापमान में परिवर्तन हो गया है, या बच्चों अभिक्रिया जिस टेस्ट ट्यूब में हो रही है क्या उसमें कोई नीचे ठोस पदार्थ जमा हो गया है। ये सब अभिक्रिया को होना दर्शाते हैं। अब अभिक्रिया एक और प्रकार की होती है जिसको हम उत्क्रमण
उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं इसको रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्स मीन्स बोथ साइड चलना। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं। अर्थात ये अभिकारक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये अभिकारक हैं। इन दोनों की अभिक्रिया से अमोनिया बनती है, लेकिन ये अभिक्रिया वापस जो है अमोनिया से आवश्यकता होने पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बन सकता है। अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और इसको जब दर्शाया जाता है तो अर्ध तीर के निशान से समझाया जाता है। तीर का एक सिरा एक तरफ खुला होता है और तीर का दूसरा सिरा दूसरी तरफ, अर्थात एक सिरा, आधा सिरा उत्पाद की तरफ और आधा सिरा अभिकारक की तरफ दर्शाया जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं, जिसमें अभिक्रिया बोथ साइड, दोनों दिशाओं में चलती है। दोनों अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक,